खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। आरजेडी की नेता रह चुकी ऋतु जायसवाल जल्द ही और विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर। सर, आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है, क्या तेजस्वी यादव के लिए ये परेशानी है? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है क्योंकि ऋतु जायसवाल वही नेता हैं जिसने तेजस्वी यादव को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये ऋतु जायसवाल चाहती थी कि तेजस्वी यादव उन्हें टिकट दें, लेकिन तेजस्वी यादव ने टिकट नहीं दी। हालांकि वो पिछले चुनाव में, जब इससे पहले 5 साल पहले चुनाव हुए थे, तब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और कुछ ही वोटों के अंतर से वो हार गई थी। लेकिन एक बार फिर से वो चाहती थी उन्हें टिकट मिले, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और ऋतु जायसवाल ने कई आरोप लगाए थे कि जिसने जेब में तेजस्वी यादव के करोड़ों डाला उनको टिकट दिया गया, लेकिन मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं तो मेरे को टिकट नहीं दिया गया है। और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तेजस्वी यादव और निर्दलीय चुनाव ऋतु जायसवाल लड़ी थी तेजस्वी के खिलाफ, और हमने देखा था कि तेजस्वी को काफी नुकसान हुआ था। और अब ये कहा जा रहा है कि ऋतु जायसवाल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि आज या कल में ये तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है, या फिर अभी जो मलमास चल रहा है उसके बाद भी आप ये तस्वीर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये टूट जरूर होगी, क्योंकि अगर बात करें तमाम विधायकों की, क्योंकि विधायक धीरे धीरे अब छिटकते जा रहे हैं तेजस्वी यादव से। फैजल रहमान की अगर बात करें तो आपने राज्यसभा चुनाव में देखा कि फैजल रहमान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हालांकि उन्होंने ये बयान दिया कि उनकी माता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन फैजल रहमान को किस तरीके से नीतीश ने जो इनाम दिया और जो मुलाकात हुई है वो बताती है कि फैजल रहमान जल्दी आरजेडी से इस्तीफा दे देंगे। और फैजल रहमान पर इस पर तेजस्वी यादव अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि फैजल रहमान को किसी तरीके से बुलाया जा सके, मीटिंग की जा सके, क्योंकि अगर फैजल रहमान ने इस्तीफा दिया और तमाम जो विधायक हैं जिनके आसार लग रहे हैं बीजेपी में जाने के, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया और वो तेजस्वी को छोड़कर चले गए तो तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं रहेगी। और यही डर तेजस्वी यादव को सता रहा है। हालांकि नीरज कुमार बबलू हों या फिर आरजेडी के प्रवक्ता हों या फिर जेडीयू के प्रवक्ता हों, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे विधायकों के लिए खरीद फरोख्त की तस्वीर सामने आ सकती है, ऑपरेशन लोटस बिहार में चलाया जा रहा है। जबकि जेडीयू के नीरज कुमार ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे संपर्क में कई विधायक हैं और वो खुद ही तेजस्वी यादव को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आरजेडी ये कह रही है कि ऑपरेशन लोटस चलाने का काम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि आरजेडी में जो फूट थी वो हमें चुनावों के वक्त से ही देखने को मिली थी। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो किस तरीके से कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, और हमने देखा कि बाकायदा तेजस्वी यादव का नाम लेकर ये बोला गया कि कैसे तेजस्वी के जो सलाहकार हैं, संजय यादव हो या फिर रमीज नेमत हो, तमाम जो लोग हैं वही फैसला ले रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ना तो फैसला ले रहे हैं और ना ही लोगों को टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो उम्मीदवार उतरे थे मैदान में वो संजय यादव के करीबी माने जाते थे, और तेजस्वी यादव ने फैसला नहीं लिया था। और ये कहा जा रहा था कि हम तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं, तेजस्वी यादव हमें टिकट देने का जरूर काम करेंगे। लेकिन फिर ये खबर आई, जैसे ऋतु जायसवाल ने आरोप लगाया या फिर तमाम जो लोग थे उम्मीदवारी चाहते थे आरजेडी में, उन्होंने आरोप लगाया कि जो जिनके पास नोटों के बंडल हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, हमें उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। उसके बाद से हमने धीरे धीरे टूट देखी है। हालांकि ये टूट का असर ये हुआ चुनावी समर में, जब नतीजे आए तो आरजेडी पूरी तरीके से 25 सीट पर ही सिमट गई। और उसके बाद भी अब टूट के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जब हमने असेंबली सेशन देखा, जब जीत के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया, तो वहां पर भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव विदेश भाग गए, और जो रणनीति बनाने का काम था वो तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं किया। इसलिए विधायक ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अपने इलाके का विकास हो। अब अपने इलाके का विकास विपक्ष में रह के तो होगा नहीं, हालांकि फंडिंग बाकायदा उतनी होती है, सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन तेजस्वी यादव की कोई रणनीति सामने नहीं आ पा रही है, और इसलिए विधायक चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। सर, सुनने में ये भी आ रहे हैं खबर सूत्रों के हिसाब से कि आरजेडी में जो विधायक हैं उनके साथ व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं किया जा रहा है, कभी उन्हें अपमानित किया जाता है, कभी कुछ होता है उनके साथ। इस वजह से कई नेता और विधायक आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में हमें वो सम्मान मिल सकता है जो आरजेडी में नहीं है।
देखिए, तस्वीर तो चुनावी समर में ही सामने आ गई थी जब सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने नेताओं को जगह देने का काम नहीं कर रहा है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने जब मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया कि जब हम जीतेंगे तो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठाए कि आप मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई, और जब तमाम मुसलमान उम्मीदवार आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपने कोई बातचीत ही नहीं की। तो तेजस्वी यादव की जो रणनीति थी वो शुरू से ही फेल होती हुई नजर आ रही थी, जिसका नतीजा ये रहा कि 25 सीट पर तो तेजस्वी यादव सिमट ही गए, लेकिन आगे आने वाले समय में 12 से 13 विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एनडीए के कुनबे में शामिल होते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल ये होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। तो तेजस्वी यादव आखिर आरजेडी को कैसे संभालेंगे? क्योंकि देखिए, अभी आप रणनीति बना रहे हैं कि हम कम से कम बाहर जाएं, बिहार के अंदर नहीं, बिहार से बाहर, क्योंकि अभी आपने देखा है केरल हो या फिर 5 राज्यों का जो चुनाव हो, वहाँ पर भी तेजस्वी यादव ने पैंतरा अपनाने की कोशिश की। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वो रैली करते नजर आए, लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहाँ पर तेजस्वी यादव ने कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर वो वहाँ ना जाकर बिहार के अंदर कोशिश करते तो कहीं ना कहीं हम देखते कि तेजस्वी यादव का भला हो जाता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो एमएलसी का एक सीट पर जो भोजपुर और बक्सर के अंदर चुनाव हुआ है एमएलसी का, उसमें आरजेडी का प्रत्याशी ज़रूर जीता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी 9 सीट पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और उसमें एनडीए भारी बहुमत लेता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट आपने हासिल कर ली है, उसके अलावा आप एक आध सीट और हासिल कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी इसलिए मुश्किलों में घिरी हुई है क्योंकि आरजेडी के पास कोई रणनीति नहीं है। अगर तेजस्वी यादव कोई रणनीति अपनाते शुरुआती दौर से, क्योंकि देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि अगर किसी पार्टी को मजबूत होना है तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, मनोबल मजबूत होना चाहिए। सर, आरोप तो ये भी लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ना अपना घर परिवार संभाल पा रहे हैं, ना ही पार्टी संभाल पा रहे हैं। हालांकि वो अब एक यात्रा निकालने वाले हैं अगस्त या सितंबर से, और वो हर एक जिले में जाकर अपने वहाँ के विधायक से मिलेंगे, आरजेडी का जो भी विधायक है या संभावित अगले चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उनसे मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां वो प्लान कर रहे हैं कि हम एकजुट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आरजेडी खाली होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी खाली नहीं होती जा रही है, आरजेडी शून्य पर सिमट सकती है अगर तमाम जो लीडर्स हैं, जो विधायक हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए रह कौन जाएगा, एक तेजस्वी यादव के 2-4 करीबी रह जाएंगे, क्योंकि 12-13 विधायक अभी ये सोच विचार में लगे हैं कि किस तरीके से हमें एनडीए के कुनबे में शामिल होना है, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, अपने इलाके का विकास चाहते हैं। क्योंकि इलेक्शन समर में जब हम देखे गए थे दानापुर के अंदर जेल में विधायक था, लेकिन इलाके का कोई विकास ही नहीं हो पाया। हालांकि रामकृपाल यादव दानापुर से पहले कई बार लड़े और रामकृपाल यादव आज मंत्री हैं एनडीए की गवर्नमेंट में जब बिहार के अंदर है, तो दानापुर के अंदर कभी भी विकास हुआ ही नहीं वहाँ का जो विधायक था। तो विधायक क्या करते हैं, आरजेडी के अगर विधायक है तो पैसा तो फंड तो ले लेंगे, लेकिन वो विकास नहीं करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में 5 साल में वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा पेश नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो हार जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को भी रिपोर्ट कार्ड अच्छी पेश करनी होगी। तेजस्वी के विधायकों को अगर लगेगा कि वो आरजेडी में अच्छी रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते हैं तब तो वो टिकेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व में वो अच्छी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाएंगे, तो वो इस्तीफा देकर एनडीए के कुनबे में शामिल हो जाएंगे। और ये तस्वीर अब आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी शुरुआत ऋतु जायसवाल से हो चुकी है, क्योंकि ऋतु जायसवाल का नाम इसलिए हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि ये तेजस्वी के करीबी भी थी और बड़ी कद्दावर नेता थी। जमीनी स्तर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और निर्दलीय जब ये चुनाव लड़ी हैं तब भी इन्होंने तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अब बात करते हैं परिवार की, जो आपने बात की, क्योंकि आपने सवाल किया कि परिवार और पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। पार्टी की बात हो गई, लेकिन परिवार का अगर जिक्र करते हैं तो रोहिणी आचार्य किस तरीके से सवाल उठा रही हैं तेजस्वी यादव पर और ये कह रही हैं कि मुझे मार पीट कर भगाया गया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि परिवार में अभी भी कलह बरकरार है। हालांकि तेज प्रताप यादव की तेजस्वी के बच्चों के साथ खेलते हुए नजर तस्वीरें तो आती हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, जो ये दिखाता है कि अभी भी परिवार में कलह बरकरार है और आगे आने वाले समय में अगर ये कलह बरकरार रही तो इसका फायदा एनडीए जरूर उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव ने अलग होकर चुनाव लड़ा तो उसका नुकसान किसको हुआ, तेजस्वी यादव को। और जो एयरपोर्ट पर तस्वीर नजर आई थी कि तेजस्वी यादव हंस रहे थे तेज प्रताप यादव पर, उस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया और लोगों को पसंद नहीं आया। सर, एनडीए जिस तरीके से कह रही है कि चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, अगले चुनावों में जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार में आरजेडी हो,
अब उनको अभी तक 25-26 सीटें भी मिली हैं, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में वो शायद अपना खाता भी ना खोल पाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि आगे आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव है 2029 का, फिर 2030 में बिहार का चुनाव होगा, अभी एमएलसी का चुनाव होना है। तो आपको अगर खाता खोलना है, अगर आपको अपने विधायकों को बचाना है, अगर आपको अपनी पार्टी को बचाना है, तो आपको रणनीति बनानी होगी। ये नहीं कि आप उल-जलूल रणनीति बना दें और कुछ भी जनता के सामने कह दें। जनता किसी भी चीज़ को विश्वास तभी करती है जब आप जनता में विश्वास जगा पाते हैं। और इन चुनावों में जब आप रैलियां कर रहे थे, जब चुनावी समर में उतरे, तो आपने जनता में भरोसा नहीं जगाया। उसका परिणाम ये रहा कि आरजेडी आज टूट की कगार पर खड़ी हुई है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। ऋतु जायसवाल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अकेले नहीं, शायद वो और भी विधायकों को लेकर अपने साथ जा सकती हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।